जीत सका है और ना जीत सकेगा। सुंदरी का बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। सुंदरी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जब अपने बाप के पास बैठी होती है और वो बेहोश हो जाती है तो गुलाम इसे उठाकर लेकर जाता है और देखता है कि सुंदरी को पता नहीं क्या हो गया है। वो सुंदरी को जगाने की कोशिश करेगा लेकिन सुंदरी होश में नहीं आएगी और वो उसे उठाकर रूम में लेकर जाएगा और उसे होश में लाने की कोशिश करेगा कि सुंदरी को आखिर क्या हो गया। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि सुंदरी को अपने बाप की वजह से बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा है क्योंकि वो अपने बाप की परेशानी नहीं देख सकती, उसका दुनिया में एक वाहद सहारा उसका बाप ही है, तो गुलाम उसे बातें करने लग जाता है और उसके बारे में पूछने लग जाता है। इधर बादशाह ये सब कुछ गुलाम के बारे में पता करवाता है कि आखिर गुलाम गया कहाँ और क्या करता फिर रहा है। गुलाम इसके बाप से कहेगा कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए और मुझे किसी के ऑपरेशन के लिए देने हैं। तो उसका बाप कहेगा कि ये तुमने लोगों की खिदमत कब से शुरू कर दी, अब पहले ही तुम डॉक्टरों की वजह से लोगों की खिदमत कर तो रहे हो और अब नया क्या तमाशा तुमने पैसों वाला पकड़ लिया है। तो वो कहेगा कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तो वो कहता है अगर हक का दोबारा नाम लिया तो अपनी माँ की खिदमत करने के लिए भी तुम जिंदा नहीं बचोगी। वो सुंदरी की मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बाप का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो सुंदरी को अकेला कैसे छोड़ दे। सुंदरी भी उससे पर भरोसा करने लगती है और वो ये जान जाती है कि गुलाम एक अच्छा इंसान है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये सब कुछ वो अपनी माँ को बताएगा कि किस तरह से इन लोगों ने इन्हें धुतकार दिया। वो अपनी माँ से अपने बाप के बारे में सवाल करेगा कि आखिर उसका बाप था कौन और वो कहाँ पर गया, हमें अकेला क्यों छोड़कर इनके सहारे पर क्यों गया। लेकिन उसकी माँ कहेगी कि बेटा जिस तरह भी गुजारा हो रहा है तुम वैसे होने दो, क्यों ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिर किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हारा बाप होता तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देती कि किस तरह से हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब मैं अकेले तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगी और तुम वैसे भी लोगों की खिदमत करते हैं, यहाँ के लोग कैसे तुमसे अटैच है। तो गुलाम अपनी माँ की बात मान लेगा क्योंकि गुलाम वैसे ही सबका बहुत ज़्यादा फरमाबरदार है और डॉक्टर की वजह से वो लोगों की खिदमत भी करता है। वो सुंदरी को परेशान हाल में नहीं देख सकता। सुंदरी को बादशाह हॉस्पिटल में देख लेगा और उससे पहले शक होगा कि ये सुंदरी है, लेकिन जब वो इसके पास आएगा तो उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये सुंदरी है। लेकिन गुलाम इनसे मिलने नहीं देगा। गुलाम सुंदरी को इसके बाप से मिलवाएगा और कहेगा कि तुम्हारा बाप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुंदरी को इस बात का यकीन हो जाता है कि गुलाम एक अच्छा इंसान है और अच्छा लड़का है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसी वजह से वो गुलाम से अपनी हर बात शेयर कर लेती है। उसका बाप कहता है कि मुझे सुंदर नगर ले चलो क्योंकि वहाँ पर मैं वहाँ सुकून से जाकर मरना चाहता हूँ और सुंदरी को भी किसी ना किसी रिश्तेदार के हवाले करना चाहता हूँ जो मेरे बाद इसका ख्याल रखे। और वो सुंदरी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बादशाह गुलाम की देखता है कि वो किधर गया।